नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप हमारे YouTube चैनल पर। तो एक लड़की IAS अधिकारी बनकर घर लौटी पिता रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था। कहते हैं सपने देखना आसान होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष, धैर्य और त्याग की जरूरत होती है। यह कहानी नेहा की है, जो एक छोटे से गांव में जन्मी, लेकिन IAS अधिकारी बनने का सपना देखा। यह सपना केवल उसका नहीं था, बल्कि उसके पिता रघुवीर का भी था, जिन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए हर मुश्किल सही। आज नेहा सालों बाद अपने गांव लौट रही है। ट्रेन में बैठी हुई वह अपने गांव, बचपन और संघर्षों को याद कर रही है। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और वह प्लेटफॉर्म पर कदम रखती है, उसकी नजर एक बुजुर्ग भिखारी पर पड़ती है। पहले तो वह अनदेखा कर देती है, लेकिन कुछ अजीब सा एहसास उसे वापस खींच लाता है। जब वह पास जाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। वह भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रघुवीर, जिसने अपनी बेटी को IAS अधिकारी बनाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था, दया। दरअसल दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार थी। रांची के पास एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में पिता रघुवीर और उनकी बेटी नेहा थे। नेहा एक होनहार और मेधावी छात्रा थी, जो 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और उसके पिता उसे बड़े अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। रघुवीर गांव के ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी खूब पढ़ लिख कर एक ऊंचे पद पर पहुंचे और उनका नाम रोशन करें। इसी वजह से उन्होंने परिवार को सीमित रखा था। उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया, क्योंकि वह जानते थे कि ज्यादा बच्चों के होने से उनकी परवरिश और पढ़ाई का खर्च उठाना कठिन हो जाएगा। रघु नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भी वही कठिनाइयां झेले जो उन्होंने अपने जीवन में झेली थी। समय बीतता गया और नेहा ने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास कर ली। जब यह खबर उसके पिता को मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी इसी तरह पढ़ाई करती रहे तो एक दिन जरूर बड़ा अफसर बनेगी। नेहा पढ़ाई में पूरे मन से लगी थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके जीवन में एक बड़ा दुखद मोड़ आया। उसकी माँ को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई। तमाम इलाज कराने के बावजूद भी वह ठीक नहीं हो पाई और एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। माँ के जाने से नेहा और उसके पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृत्यु से पहले नेहा की माँ ने रघुवीर पकड़ कर कहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम हमारी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दोगे। उसे एक बड़ा अफसर बनाना ही मेरी आखिरी इच्छा है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। पत्नी की मृत्यु के बाद रघुवीर पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी हाल में अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे और नेहा की पढ़ाई को जारी रखेंगे। माँ के जाने के बाद नेहा का दिल भी बहुत भारी था, लेकिन पिता की हिम्मत देखकर उसने खुद को संभाला और पढ़ा में और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सपना था, माँ की आखिरी इच्छा को पूरा करना। रघुवीर दिन रात मेहनत करके मजदूरी करते ताकि अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा सके। गांव के लोग कहते, इतनी मेहनत मत कर, एक बेटी से क्या होगा, शादी कर दे बस। लेकिन रघुवीर के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। वह अपनी बेटी को पढ़ाकर एक मिसाल कायम करना चाहते थे। नेहा ने भी अपने पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। उसने पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ाई की और 12वीं की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। जब यह खबर उसके पिता को मिली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाकर कहा, बेटी तेरी माँ जहाँ भी होगी आज बहुत खुश होगी। नेहा अब अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए गांव से कुछ दूर शहर के एक कॉलेज में जाने लगी। पहले तो सरकारी स्कूल था जहाँ पढ़ाई का खर्च बहुत कम था, लेकिन अब कॉलेज की फीस, किताबें और आने जाने का खर्च बढ़ने लगा। यह सब देखकर उसके पिता रघुवीर ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। वह दिन में भट्टे पर मजदूरी करता और सुबह शाम अलग अलग जगहों पर छोटे मोटे काम करता ताकि बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। नेहा को भी यह एहसास था कि उसके पिता उसके लिए
कितना संघर्ष कर रही हैं। इसी वजह से उसने भी पढ़ाई में और अधिक मेहनत करनी शुरू कर दी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते नेहा को एक दिन अपने एक शिक्षक से पता चला कि यूपीएसएसएससी एक ऐसा एग्जाम है जिससे वह सीधे अफसर बन सकती है और अपने पिता के संघर्ष का फल उन्हें दे सकती है। अब वह ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएसएसएससी की तैयारी भी करने लगी। दिन रात मेहनत करते हुए आखिरकार उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। जब वह अच्छे अंकों से पास हुई तो उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, बेटी तेरी माँ जहाँ भी होगी आज बहुत खुश होगी, लेकिन गांव वालों को यह सब पसंद नहीं आया। जब नेहा की ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो गांव के कुछ लोग रघुवीर के पास आए और कहने लगे, रघुवीर अब तेरी बेटी सयानी हो गई है, तुझे उसकी शादी कर देनी चाहिए। यह सुनकर रघुवीर ने दृढ़ता से जवाब दिया, मेरी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने। जब तक मैं इस सपने को पूरा नहीं कर देता तब तक शादी के बारे में सोचना भी पाप है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। अरे भाई, यह आदमी पागल हो गया है। नेहा अपने कॉलेज के कुछ साथियों के साथ दिल्ली पहुंची। वहां उसने यूपीएसएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। उसके साथ कुछ अन्य छात्राएं भी थी जो उसी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सबने एक साथ कोचिंग ज्वाइन की और पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट गई। समय बीतता गया और आखिरकार परीक्षा का दिन आ गया। नेहा ने परीक्षा पूरी मेहनत से दी और अच्छे नंबरों की उम्मीद थी, लेकिन जब परिणाम आया तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वह प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। उसकी सहेलियां भी परीक्षा में असफल रही और मायूस होकर अपने घर लौट गई। लेकिन नेहा ने अपने पिता से वादा किया था कि जब वह लौटेगी तो एक अवसर बनकर ही लौटेगी। इसलिए उसने घर वापस जाने के बजाय और भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। इस बार नेहा ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने दिन रात पढ़ाई में खुद को झोंक दिया। अब वह किसी सहेली के सहारे नहीं थी, बल्कि अकेली ही संघर्ष कर रही थी। वह खुद को एक कमरे में बंद कर पूरे जोश के साथ पढ़ाई करने लगी। कुछ महीनों बाद परीक्षा फिर हुई। नेहा ने इस बार पूरी उम्मीद के साथ परीक्षा दी, लेकिन जब परिणाम आया तो वह फिर से असफल हो गई। यह उसके लिए और भी बड़ा झटका था। उसने सोचा था कि पिछली बार की गलती को सुधार लिया था, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो पाई। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। कुछ देर के लिए उसे लगा कि शायद वह गलत रास्ते पर चल पड़ी है। क्या पिताजी का सपना कभी पूरा नहीं होगा? उसने खुद से यह सवाल किया, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। अगर तुम मेहनत करेगी तो सफलता जरूर मिलेगी, हार मत मानना। आखिरकार सफलता मिली। अब नेहा ने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना लिया। उसने तीसरी बार परीक्षा दे का फैसला किया। इस बार उसने अपने अध्ययन की रणनीति बदली। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। धीरे धीरे करके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गए। फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब उसका नाम यूपीएसएसएससी परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की सूची में था। नेहा अब एक अफसर बन चुकी थी। जब उसे यह खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे। उसने खुद से कहा मैंने कर दिखाया। पिताजी, आपका सपना पूरा हो गया। अब उसे बस एक ही इच्छा थी, अपने पिता से मिलने की। उसने जल्दी से ट्रेन की टिकट बुक करवाई और सीधे अपने गांव के लिए रवाना हो गई। रास्ते में बैठी नेहा पूरे सफर में अपने पिता और गांव के लोगों के बारे में सोचती रही। गांव वाले जो मुझे और पिताजी को ताने देते थे, अब वे क्या कहेंगे? उसने मन में सोचा। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा। वही पुराना स्टेशन, वही गलियां। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, उसकी नजर अचानक एक भिखारी पर पड़ी। वह भिखारी मैले कुचले कपड़ों में बैठा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बिखरे थे और हाथ में एक कटोरा था जिसमें कुछ खुले पैसे पड़े हुए थे। वह उन सिक्कों को एक एक कर गिन रहा था। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा जैसे ही उसने ध्यान से उस भिखारी का चेहरा देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी! नेहा भागकर उस भिखारी के पास आई और कांपती हुई आवाज ने बोली, बाबूजी, आपकी यह हालत
कैसे हो गई। रघुवीर ने जैसे ही अपनी बेटी की आवाज सुनी, उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। नेहा को देखकर उसकी आंखें भर आई। वह फूट फूट कर रोने लगा। नेहा भी अपने पिता को इस हाल में देखकर खुद को रोक नहीं पाई। बाबूजी, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, मैं अफसर बन गई, लेकिन आप यहाँ इस हाल में क्यों हैं? यह कहते हुए वह अपने पिता से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। रघुवीर ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और कुछ देर तक कोई शब्द नहीं बोल पाया। वह सिर्फ आंसुओं में डूबे हुए अपनी बेटी को देखता रहा। कुछ देर बाद जब रघुवीर थोड़ा शांत हुए तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, तो मुझे याद है जब तू पढ़ाई के लिए दिल्ली गई थी तब मैंने तेरे अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। नेहा ने आंसू पोंछ हुए कहा, हाँ बाबूजी, मुझे याद है, लेकिन वह पैसे आपने लाए कहाँ से थे? रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तेरे सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया था। उन्हीं पैसों से मैंने तेरा भविष्य सुरक्षित किया। घर बेचने के बाद कुछ पैसे मकान के किराए के लिए रखे और उसी घर में किराएदार बनकर रहने लगा। नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। आपने अपना घर बेच दिया सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए? रघुवीर आगे बोले, हाँ बेटी, लेकिन मेरी मेहनत मजदूरी के पैसों से धीरे धीरे किराया देता रहा। पर फिर एक दिन एक हादसे में मेरे पैर में चोट आ गई और मैं काम करने लायक को किराया कहाँ से देता। उसने मुझे घर से निकाल दिया। मजबूरी में मुझे इस स्टेशन पर आकर रहना पड़ा ताकि कम से कम भीख मांगकर पेट भर सकूं। लेकिन मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि आज तू अफसर बन गई है। अब मैं निश्चिंत हूँ। नेहा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आपने इतना बड़ा बलिदान दिया बाबूजी, और मैं इस बात से अनजान भी। उसने बिना कुछ सोचे अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, अब एक भी पल यहाँ नहीं रुकेंगे, आप मेरे साथ चलिए। रघुवीर ने कहा, बेटा, मैं तेरा बोझ नहीं बनना चाहता। अब तो अफसर बन गई है, तुझे अपनी ट्रेनिंग करनी है, मैं यही ठीक हूँ। लेकिन नेहा ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं लौटूंगा हूँ तो मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकती। नेहा अपने पिता को अपने साथ लेकर गांव लौटी। जब गांव वालों ने देखा कि रघुवीर की बेटी अफसर बनकर लौटी है तो सभी दंग रह गए। जो लोग ताने मारते थे वही आज रघुवीर की बेटी की सफलता की कहानियां सुनाने लगे। लेकिन नेहा को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सबसे पहले उसी घर का कुछ बकाया किराया चुकाया। अब आप आराम से रहिए, आपको अब कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद नेहा अपनी ट्रेनिंग पर चली गई। जब भी उसे वेतन मिलता वह नियमित रूप से अपने पिता को पैसे भेजती, जिससे उनका जीवन फिर से सामान्य हो गया। नेहा ने जब देखा कि उसके पिता अकेले गांव में रहेंगे तो उसने गांव के एक ईमानदार व्यक्ति को उनकी देखभाल के लिए नियुक्त का कि तुम्हें सेवा करनी है, मैं जो भी पैसे भेजूंगी वे सही समय पर मेरे पिता तक पहुंचने चाहिए। वह व्यक्ति बहुत ईमानदार और भरोसेमंद था। उसने पूरी निष्ठा से रघुवीर की देखभाल की। नेहा को अब अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना था, इसलिए उसने मन को शांत रखा और पूरी मेहनत से अपनी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी की। जब नेहा की ट्रेनिंग पूरी हुई तो उसकी पहली पोस्टिंग एक जिले में बतौर अधिकारी हुई। अब उसके पास एक सरकारी आवास था और एक नई जिम्मेदारी भी। पोस्टिंग के कुछ समय बाद वह अपने पिता को लेने के लिए गांव आई। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब आपको यहाँ अकेले रहने की जरूरत नहीं, अब आप मेरे साथ चलेंगे और मेरे सरकारी आवास में रहेंगे। रघुवीर पहले थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन नेहा ने प्यार से ले गई। उसने गांव के उसी व्यक्ति को भी अपने सरकारी आवास में रख लिया जो पहले उसके पिता की सेवा कर रहा था। अब वह व्यक्ति वहीं रहकर उनके देखभाल का जिम्मा उठाने लगा। नेहा अपने कार्यभार को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी। 6 महीने बीत चुके थे और वह अपने जिले में एक आदर्श अधिकारी के रूप में पहचानी जाने लगी थी। उसके सरकारी आवास पर आए और बोले, बेटी, गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तुम्हें जरूर आना चाहिए। तुम हमारे गांव की शान हो। तुम्हारी कहानी से बाकी बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। पहले तो नेहा ने मना कर दिया क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, लेकिन जब गांव वालों ने जिद की और कहा कि यह उनके लिए पे बहुत गौरव की बात होगी तो वह मान गई। जब फंक्शन का दिन आया तो नेहा अपने पिता के साथ सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव पहुंची। जैसे ही गाड़ी गांव में दाखिल हुई तो गांव के लोगों ने ढोल नगारों के साथ उसका भव्य स्वागत किया। सभी गर्व से उसकी ओर देख रहे थे।
कार्यक्रम में जब नेहा स्टेज पर पहुंची तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन नेहा ने कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह मेरे पिता का भी है। फिर उसने अपनी संघर्ष भरी यात्रा को गांव वालों के सामने रखा। उसने बताया कि कैसे रघुवीर ने अपना घर बेचकर भीख मांगकर और असंख्य बलिदान देकर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। अगर मेरे पिता ने यह सब नहीं किया होता तो मैं आज इस मंच पर खड़ी नहीं होती। मेरे पिता की तपस्या और त्याग ही मेरी सफलता की असली वजह है। वालों ने यह कहानी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रघुवीर का सम्मान और भी बढ़ गया। वही लोग जो पहले ताने मारते थे आज गर्व से कह रहे थे, नेहा जैसी बेटी पाकर रघुवीर सच में बहुत भाग्यशाली है। समय बीतता गया और नेहा अपने पद पर पूरी ईमानदारी से कार्य करती। रैंक के एक अधिकारी से विवाह का प्रस्ताव मिला, लेकिन शादी से पहले नेहा ने एक शर्त रखी, मेरे पिता मेरे साथ ही रहेंगे, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। पहले तो उस अधिकारी ने संकोच किया, लेकिन जब नेहा ने उसे अपने संघर्ष और पिता के त्याग के पियो की पूरी कहानी सुनाई तो वह भावुक हो गया और कहा, नेहा ही रहेंगे और उनका पूरा सम्मान होगा। नेहा ने अपने पिता को साथ रखा और अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन उसका सबसे पहला दायित्व अपने पिता की सेवा करना था। अब रघुवीर किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी बेटी एक सफल अधिकारी बन चुकी थी। गांव में उनका सम्मान बहुत बढ़ चुका था और अब वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे थे। मित्रों कहते हैं, तब तक ही निंदा और ताने मारते हैं जब तक कि मनुष्य सफल नहीं हो जाता। जब इंसान सफल हो जाता है तो वही लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। यह बात 100% सच है, क्योंकि समाज का स्वभाव ही ऐसा होता है। जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, जब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा होता है, तब लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है और सफल हो जाता है, वही लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, उसका सम्मान करने लगते हैं और उसके नाम की मिसालें देने लगते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति गरीबी से निकलकर कठिनाइयों से लड़कर कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है तो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तू यह नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है, अरे यह कौन सा अवसर बनेगा, अभी से इतना पढ़ लिख रहा है, बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही ताने हर संघर्ष करने वाले व्यक्ति को सुनने को मिलते हैं। समाज हमेशा उसी की आलोचना करता है, कुछ अलग करने की हिम्मत करता है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति सफल हो जाता है, उसकी गाड़ी बड़ी हो जाती है, घर अच्छा हो जाता है, नाम अखबारों में आने लगता है, तब वही लोग कहते हैं, हम तो पहले ही जानते थे कि यह बहुत होशियार है, हमारे गांव परिवार का नाम रोशन कर दिया। देखो, मेहनत करने से कुछ भी संभव हो सकता है। यही समाज का असली चेहरा है। जो व्यक्ति संघर्ष के द्वार में ताने मारता है, वही सफलता के बाद तारीफ करता है। इसलिए लोगों की निंद और मजाक से डरने के बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब सफलता मिलेगी तो वही निंदा करने वाले सम्मान करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि माता पिता को कभी भी अपने बच्चों के सपनों को मारना नहीं चाहिए। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को वह रास्ता दिखाना चाहते हैं जो उन्हें सही लगता है, लेकिन कई बार बच्चों के सपने अलग होते हैं। माता पिता को यह समझना होगा कि हर बच्चा अलग होता है, उसकी रुचियां, क्षमताएं और लक्ष्य अलग होते हैं। अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे इंजीनियर बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर कोई बच्चा खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे जबरदस्ती पढ़ाई में। बहुत से माता पिता यह कहते हैं, तुम यह नहीं कर सकता, हमारे परिवार में कभी कोई अवसर नहीं बना, तू कैसे बनेगा, तेरी पढ़ाई पर खर्च करने से अच्छा है तेरा जल्दी से विवाह कर दे, इतने बड़े सपने मत देख, बाद में दिल टूटेगा। यह बातें बच्चों के मनोबल को गिरा देती हैं। वे डर जाते हैं, अपने सपनों को मार देते हैं और समाज के दबाव में आकर वही करते हैं जो उनसे कहा जाता है। लेकिन अगर माता पिता बच्चों को मनोबल और समर्थन दें तो वे असंभव को भी